मोहब्बत की मिसाल बनी ऐशबाग ईदगाह ईद उल फित्र के मौके पर राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज दिखाई दिए एक साथ। आपको बता दें, राजधानी समेत पूरे मुल्क में शासन की गाइडलाइन को निभाते हुए मुस्लिम समुदाय रमज़ान के पूरे 30 रोजे रखने के बाद मुस्लिम समुदाय में ईद उल फित्र का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मोहब्बत के साथ मनाया जाता है। लखनऊ मंडलायुक्त, लखनऊ जिला अधिकारी, लखनऊ पुलिस आयुक्त, लखनऊ जॉइंट कमिश्नर व डीसीपी वेस्ट, एडीजीपी वेस्ट, एसीपी बाजार काला, कोतवाली बाजार काला, पिरवारी पुलिस सुरक्षा बल की निगरानी में ऐशबाग ईदगाह में हजरत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की इमामत में नमाज अदा कराई गई। नमाज के बाद दुआ का एहतमाम किया गया। मुल्क की तरक्की, मुल्क में अमन सुकून, आपसी भाईचारे के लिए मांगी दुआएं। इसी क्रम में मोहब्बत का शहर लखनऊ ईद उल फित्र के दिन एक मिसाल बना। जो नेता अपनी पार्टी के लिए एक दूसरे पर तंज करने से पीछे नहीं रहते हैं, उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता ऐशबाग ईदगाह में हजरत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब की मोहब्बत में दिखाई दिए एक साथ इकट्ठा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश अंसारी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी, लखनऊ मध्य विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, इंडिया गठबंधन के लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी माननीय रविदास मल्होत्रा जी, AIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वक्कास साहब और तमाम नेता गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बने। हजरत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल किया और ईद की डिश सिवई को सभी के सामने अपनी मोहब्बत से नवाजा। ABL 24 न्यूज से लखनऊ मंडल ब्यूरो चीफ फहीम खान की खास रिपोर्ट। ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, मुस्लिम भाई बहनों के तरक्की के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सभी को उनका हक देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुल्क के लिए अपनी दुआओं में डेवलपमेंट के नाम पर करें और उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए दुआ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक भाई बहनों को, अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारकबाद देता हूँ। पाठक, जो प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, सब मुस्लिम भाइयों ने उस गाइडलाइंस को देखते हुए, इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नमाज अदा की है। निश्चित तौर पे आज पूरे मुल्क के हर मस्जिद से मुल्क के तरक्की की दुआ मांगी गई है और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क ऐसे ही तरक्की करता रहे, मुल्क में ऐसे ही खुशहाली का माहौल रहे, ये सबने दुआ मांगी। ठीक है, थैंक यू। देश और प्रदेश वासियों को मैं आज की ईद पर हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, हाँ, हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार था, हम लोगों ने मिल कर के मनाया। आज ईद हम लोग मिल कर के मना रहे हैं। आने वाले समय में और भी जितने त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं, हम सब मिल कर के एक दूसरे के बीच में खुशी बांटते हैं, मिलजुल कर के मिठाइयाँ खिलाते हैं, गले मिलते हैं। यही हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहाँ अलग अलग धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये हमारी मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति, जो आपस में भाईचारा बढ़ाती है। हमारी मिली जुली संस्कृति आपस में प्रेम बढ़ाती है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र यहाँ की संस्कृति और मजबूत करती है। हमें उम्मीद है कि हम सब मिल कर के रह कर के इस देश को और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। सर, अभी आपसे पहले इंटरेस्टिंग होता है और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं, मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है।
और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। क्या कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा था? ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आज़ादी है, गरीबी के सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहाँ खड़े हैं। इन सभी सवालों पे इस बार जनता वोट डालने जा रही है। और साथ ही साथ जो सीमाएं हैं हमारी, वो सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं। एक समय था जब रिजांगला की मेमोरियल को लेकर, और आपको अच्छा लगेगा जब इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर आज बड़ा दिन है। और मैं ये जानता हूँ कि मनी मन आप भी चाहते हो इंडिया गठबंधन जीते। एक साथ कब मंच पे आ रहे सर चुनावी रैली में? बहुत जल्दी आप देखेंगे। अभी दिल्ली में भी हम लोग एक साथ थे मंच पर, पहले भी मंच में एक साथ थे, और बहुत जल्दी एक साथ मंच पे दिखाई देंगे। बिजनौर से सांसद है मालूक नागर ने बीएसपी को छोड़ दिया, झटका लगा लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में आएंगे। ये आना जाना चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक लगा रहता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, देश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन होके रहेगा, ये जनता ने मन बना लिया है। इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको पूछना चाहिए, हमारा गठबंधन इंडिया है। जो हिंदी न समझते हो, अंग्रेजी न समझते हो, उन्हें कम से कम इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन तो बोलना चाहिए। पीडीए को लेकर बृहस्पति पाठक कह रहे पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे बार-बार, परिवार डेवलपमेंट। देखिए, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है। जिस विभाग के मंत्री हैं, आप किसी अस्पताल में चले जाओ, मरीज बाहर बैठा हुआ है, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रही है, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। मरीज तकलीफ और परेशानी में सरकारी अस्पताल छोड़ करके दूसरे अस्पतालों में जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। इनका विभाग ऐसा ही है। सर, घोसी में ओम प्रकाश राजभर ने प्रचार बंद कर दिया है आजकल। अभी बीजेपी वाले बहुत जगह प्रचार बंद कर दिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। ईद की नमाज अदा की गई है, ईद के मौके पर आज हमारे मुल्क में बहुत ही अच्छे माहौल में तमाम लोग एक दूसरे का त्यौहार मना रहे हैं। हमारे यहाँ शहर लाखों की तादाद में आप और इसी के साथ साथ दुआ की और हमारे शहर की जनता जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के बुजुर्ग रहनुमा और सियासी सभी ने मुसलमानों को मुबारकबाद दी करके